सिवान में जिस तरह से पत्रकारों पे हमला किया गया, खासकर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सिवान जिला के वासियों। सिवान में पत्रकारों पर हमले के विरोध में माले कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, दे डाली चेतावनी, कहा पत्रकारों पर हमला नहीं चलेगा। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में माले कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। उन्होंने कहा कि पहले एक पीड़ित डॉक्टर के द्वारा पत्रकारों को अपनी समस्या बताने के लिए बुलाया जाता है और दूसरी तरफ पत्रकारों पर हमला किया जाता है। यह नहीं चलेगा। वही माले ने कहा कि अगर कोई गरीब आदमी शराब के नशे में रहता है तो पुलिस तुरंत जांच कर उस पर कार्यवाही करती है, लेकिन वही लकई नबीगंज चिकित्सा पदाधिकारी की अगर शराब पीने की शिकायत की तो नहीं जांच की गई। एक महिला आधी रात को पत्रकार साथियों को भरोसे के साथ अपने समस्याओं को बताती है और बुलाती है। जिस तरह से उनके पति के द्वारा उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरी बीवी के साथ रहा जाता है, उन समस्याओं को लेकर वो बुलाती है। जब कोई उनका नहीं सुनता है तो पत्रकारों को बुलाती हैं। जब पत्रकार वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर महोदय जो आर्या जो महोदय हैं, वो अपने साथी डॉक्टरों को, जो लकड़ीगंज के चिकित्सा प्रभारी है डॉक्टर राजेश रंजन, आर शंकर और आर्या, ये लोग आते हैं और ये अपना रुतबा, पैसा और पावर का इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्टरों को जिस तरह वीडियो वायरल हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तो पत्रकारों को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो कहीं से ही संविधान में अधिकार नहीं है किसी को मारने और इस पर गाली गलौज करने का। ये सरासर गलत है और इस तरह का घटना हुआ है, इस पर तत्काल जांच करके जो डॉक्टर आर्या है और जो लकड़ी नबीगंज के प्रभारी डॉक्टर राजेश रंजन, आर शंकर, इन पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आज देख रहे हैं जो स्थिति परिस्थिति है, सिवान ही नहीं देश में जिस तरह पत्रकारों पे हमला किया जा रहा है और देश को छोड़िए सिवान में होने लगा है, तमाम लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग सड़कों पे हैं। ये अगर चौथा स्तंभ बढ़िया सा न्यूज नहीं दिखाएगा, सही चीज सामने नहीं लाएगा तो आम जनता को जानकारी नहीं होगा। अगर जो लोग भी ये काम करते हैं गलत है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कि विकास जी ने रखा हमारे साथी ने, अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो पूरे देश में जिस तरीके से लगातार पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, ये मोदी की सरकार में सच बोलने वालों को, सच दिखाने वालों को डिटेंशन की जा रही है। उनके जो भी बातें लिखी जा रही है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। ठीक उसी घटना के तहत पूरे देश के समांती जो मन मियाज रखने वाले व्यक्ति हैं, उनकी मानसिकता बढ़ी हुई है। वो सिवान की घटना हो, वो देश की घटना हो, पीएचयू की घटना हो, वो दिल्ली की घटना हो, सामूहिक तौर पर जिस तरीके से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है। इस घटना को हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पूरे देश के स्तर पर पत्रकारों के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है जो सच दिखाने का काम कर रहे हैं। सिवान में अपना ही नहीं, आपकी सरकार है, उस सरकार का समर्थन आप भी किए हुए हैं, बिहार सरकार की। और जब डॉक्टर शराब पी के पहुँचते हैं तो मशीन गड़बड़ा दिया जाता है, मशीन खराब हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। गरीब आदमी पहुँचता है तो उसके जांच को और तेज बढ़ा दिया जाता है, कार्रवाई हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हुई डॉक्टर की, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, डॉक्टर शराब पिए थे कि नहीं पिए थे जांच के मामला है। जो हमको रिपोर्ट मिला कि वो शराब पी करके पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार किए हुए हैं, तो ये काम है कि सदर अस्पताल में जो डॉक्टर बैठते थे उनका काम है कि जांच करना है कि शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं। और सदर अस्पताल के सीएस से सवाल बनता है कि अगर शराब पिए हैं तो आपका मशीन क्यों खराब हो जाती है। वहीं दो लड़का अगर सिवान के सड़क पर मिल जाते हैं तो पुलिस उनको उठा ले जाती है, और वो नहीं भी शराब पिए होते तो उनको पैसा लिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। अगर तिरंगा गुटखा का भी बदबू आ जाती है मुँह से तो उनको जेल में डाल दिया जाता है और चालान कटती है। अगर इस तरीके से डॉक्टर साहब घटना किए हैं कि शराब पिए हैं और शराब पीने के बाद अगर पत्रकार लोगों से अशब्द बात किए हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए।